आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे सिंधु घाटी से प्राप्त चित्रकला के इतिहास, साक्ष्य, और इसको हम पूरा विस्तार से समझ लेंगे। इस वीडियो में खत्म कर देंगे और हम उसी तरीके से बताएंगे कि जो आपके परीक्षा की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण होगा, जो चीजें एकदम तथ्यपरद होगा, उसी चीज का हम जिक्र भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आज से लगभग 4-5 हजार साल पहले न कागज था, न कैनवास था, न रंग का ट्यूब था, लेकिन फिर भी इंसान को चित्र बना रहा था। कैसे बना रहा था? मिट्टी के बर्तन पर, मुहर पर, दीवारों पर, खिलौनों पर, और यह सब मिला हमें सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। समय इसका रहा है 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक। अब सवाल यह है कि क्या सच में वहां चित्रकला थी? अगर थी तो कैसी थी और उसके प्रमाण क्या हैं? आज हम इन्हीं सब बातों का विस्तार से समझेंगे इस वीडियो में। पहले हम समझ लेते हैं कि चित्रकला के मुख्य साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो हमें साक्ष्य मिलता है सिंधु घाटी के सबसे प्रसिद्ध नगर हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से, चनहुदड़ो से, अमरी से। इसके बाद आपको मिलता है झोब से। इसके बाद आता है कुल्लू से, रंगपुर से, रोपड़ से। इन सभी जगह से खुदाई में हमें चित्रित वस्तुएं मिली हैं। ध्यान दीजिए, यहां गुफा चित्र की तरह दीवारों पर पेंटिंग्स नहीं मिले हैं, बल्कि मिट्टी के बर्तन पर चित्रकारी का सबसे बड़ा प्रमाण मिला है। चित्रकला का सबसे बड़ा प्रमाण क्या होता था? तो सबसे बड़ा प्रमाण था इसका मिट्टी का बर्तन, जो पेंटेड होता था। पेंटेड पोट्री बोल सकते हैं उसको, चित्रित मृद भांड। सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य तो यही था, पकी हुई मिट्टी के बर्तन जिस पर चित्र बनता था। और इन बर्तनों की विशेषता क्या थी? तो ये लाल या फिर काले रंग की इनकी पृष्ठभूमि हुआ करती थी। ऊपर से काले रंग का चित्रांकन किया जाता था, कभी कभी लाल रंग का भी डिजाइन किया जाता था। ज्यामितीय आकृतियां इस पर खास करके आपको मिलती हैं। चित्रों के प्रकार में क्या क्या रहता था? तो ज्यामितीय आकृतियां तो रहती ही थी। अब ज्यामितीय आकृतियां में कैसी कैसी आकृतियां रहती थी? तो सीधी रेखाएं भी रहती थी, तिरछी रेखाएं भी रहती थी, त्रिकोण भी रहता था, वृत्त भी रहता था, अर्धचंद्राकार भी रहता था, और जालीदार डिजाइन भी रहता था। ये डिजाइन बहुत संतुलित और योजनाबद्ध है। मतलब कलाकार का अनुपात और संतुलन की अच्छी समझ थी। समझिए, प्राकृतिक आकृतियां भी यहां पर मिलती है। हम देख सकते हैं कि मृग यानी हिरण का यहाँ पर आकृति देखने को मिलता है, मछली का आकृति देखने को मिलता है, पक्षी का आकृति देखने को मिलता है, मोर का आकृति देखने को मिलता है, पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। कुछ बर्तन पर तो उबड़दाड़ सांड भी देखने को मिलता है। और यह विशेष रूप से देखने को मिलता है, यह सिर्फ सजावट नहीं था, ये उनके जीवन, पशुपालन और धार्मिक मान्यताओं का संकेत था। अब अगला मिलता है कहां पर साक्ष्य? तो मुहर पर चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध वस्तु है वहां की मुहरें। इन पर उकेरे गए उस समय के चित्र परंपरा यह उच्च स्तर के दिखते हैं। और इसका विशेषता क्या था? तो इसका विशेषता था पत्थर पर यह बना होता था, ऊपर जानवर की आकृति होती थी, नीचे लिपि चिन्ह होता था, जो कि आज तक कभी पढ़ा नहीं गया है। इसका प्रमुख आकृति क्या क्या होता था? एक सिंह वाला पशु, यूनिकॉर्न, समझ जाइए, सांड, हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जानवरों के शारीरिक संरचना बहुत सटीक है। मतलब कलाकार सिर्फ कल्पना में नहीं, बल्कि गहरी अवलोकन शक्ति से भी काम कर रहा था। मानव आकृति भी यहाँ देखने को मिलती है। यह भी एक प्रमाण है चित्रकला का वहां का। मानव चित्र तो ऐसे कम मिलते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैसे हम आपको उदाहरण दे सकते हैं, नर्तकी के कांस्य का जो मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो से, तो यह भले ही मूर्ति है, लेकिन शरीर का बनावट और संरचना यह दिखाता है कि उनको रेखाओं का बहुत अच्छा समझ था। पशुपति की मुहर यह काफी फेमस है, जिसमें एक व्यक्ति योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है। इससे पता चलता है कि मानव आकृतियां की समझ
और इसका विकास उनके अंदर हो चुका था। अब हमें अगला प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो झोब, कुल्ली और अमरी क्षेत्र से चित्रकला के भी प्रमाण मिलते हैं। झोब सभ्यता में क्या था, तो पक्की मिट्टी की मूर्तियां वहां से मिली है, पक्की मिट्टी की मूर्तियां। जानवर के भी चित्र मिले हैं, सरल लेकिन प्रभावी रेखांकन था उस पर। अब कुल्लू संस्कृति जो थी, यहाँ हमें बहुत सुंदर चित्रित बर्तन देखने को मिलता है। और इस बर्तन का विशेषता क्या था, या फिर इस चित्रकला की विशेषता क्या थी, पशु आकृतियां उस पर हुआ करती थी, सजावटी पैटर्न उस पर बने होते थे, मोटे और स्पष्ट रेखाएं उस पर मिलती है। यहाँ के चित्र सजावट ज्यादा लगते हैं। और यहाँ के चित्रकला का तकनीक क्या क्या था, सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि उसमें इसका रंग कैसे बनाया जाता था और रंग का स्रोत क्या क्या था। तो काला रंग बनता था कार्बन या मैग्नीज से। अब कैसे ये लोग उस टाइम डेवलप कर लिए थे चीजों को। लाल रंग बनता था गेरू से, आयरन ऑक्साइड जिसको बोलते हैं। सफेद रंग बनता था चूना से। और तकनीक क्या था, ये चित्रित करने का पद्धति उन लोगों का ऐसे था कि पहले बर्तन बनाया जाता था, फिर उसको बर्तन को सुखा दिया जाता था, फिर उस पर चित्र बनाने के लिए रंगा जाता था उसको, उसके बाद उसको चित्र बनाया जाता था, फिर बाद में भट्ठी में पकाया जाता था। इसलिए रंग आज तक सुरक्षित है उस पे। अब सवाल तो ये भी आता है कि क्या यह चित्र धार्मिक थे। बहुत सारे चित्र धार्मिक थे, ऐसा प्रतीत तो होता है, क्योंकि पवित्र पशु, वृक्ष, पूजा का संकेत मिला है यहाँ से। देवी देवता जैसा प्रतीक भी यहाँ पे मिला है। कुछ विद्वान तो यह भी मानते हैं कि यहाँ बर्तनों को पूजा में इस्तेमाल किया जाता था। सवाल यह आता है कि क्या यहाँ भित्ति चित्र के साक्ष्य मिले हैं। यह महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रखिए कि अजंता या फिर और भी गुफाओं की तरह यहाँ पर भित्ति चित्र के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसका कारण तो सिंपल सा है कि वहां पर मकान कच्ची ईंट के बनते थे, कहीं कहीं पक्की ईंट के तो बनते थे समय के साथ, लेकिन यह नष्ट हो गए। इसलिए जो भी चित्रकला बची है वो बर्तन और मुहर से ही मिलते हैं। और चित्रकला की विशेषताएं क्या रही है यहाँ की, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। सरल रेखाएं लेकिन संतुलित है, ज्यामितीय डिजाइन और प्रभुत्व है उसमें, पशु आकृतियां की प्रधानता है, सीमित रंगों का प्रयोग किया गया है, सजावटी उद्देश्य से इसको बनाया गया है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रकला यह बताती है कि उस समय के लोग सौंदर्य प्रिय थे। कला सिर्फ मनोरंजन नहीं था, यह उनके दैनिक जीवन का हिस्सा थी, धर्म, प्रकृति और समाज से जुड़ी हुई चीज थी। और सबसे बड़ी बात, भारत में चित्रकला की परंपरा हजारों साल पुरानी है। आप जब भी अगली बार किसी म्यूजियम में जाएं या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के चीज, मिट्टी के बर्तन आप देखें तो याद रखिएगा, यह सिर्फ एक बर्तन नहीं है, 4000 साल पुरानी हमारी कला की आवाज है। तो यहाँ पर हम लोग ने सीख लिया, देख लिया, पढ़ लिया, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त वो सारा टॉपिक चित्रकला से रिलेटेड खत्म हो गया। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।